ये नादिया से उठी ये आवाज चैतन्य महाप्रभु की भावनाओं के अनुरूप नए बंगाल के निर्माण के लिए आप सबका आह्वान कर रही है। याद करिए, एक सन्यासी किसी समय परावर्तन करके चैतन्य महाप्रभु जैसा ईश्वर का परम भक्त और वैष्णव परंपरा के गान को पूरे भारत के अंदर फैलाने वाले एक महापुरुष को जन्म दे सकती है। और आज तो हम सब आपके पास आए हैं, हम सब आए हैं। टीएमसी की वर्तमान सरकार यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। याद करिए, टीएमसी के लोग क्या बोलते हैं? टीएमसी के लोग बोलते हैं, बहनों और भाइयों, मैं जब टीएमसी के लोगों के वक्तव्यों को सुनता हूं, उनका एक मेयर कहता है कि बंगाल के अंदर आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं उनसे कहने के लिए आया हूं, बंगाल की धरती में बांग्ला बोली जाएगी। बंगाल के अंदर बांग्ला संस्कृति के माध्यम से भारत को एक नई ऊंचाई दी जाएगी। उनका एक विधायक, उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है, नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरा उसी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है जिस विरासत ने राम कृष्ण परमहंस दिया, स्वामी विवेकानंद दिए। बंगाल की इस धरा ने लाड़ी महाशय जैसे आध्यात्म की परम ऊंचाई पर पहुंचे हुए साधक दिए और प्रखर राष्ट्रवादी सन्यासी भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद इसी बंगाल की देन है। एक लंबी श्रृंखला है और उस लंबी श्रृंखला को नमन करने कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव न हो।